हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं लीजेंडर इक्वेशन वाले चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल या क्वेश्चंस। ये किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस और किसी किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल है, पर ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इसीलिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है बस वही कराए गए हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको करवाना है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखकर भेज सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट इंटीग्रल माइनस के 1 टू प्लस के 1 पी एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन 2n+1 एंड हैंस। पहले हमें ये प्रूव करना है, फिर उसी से हमें ये शो करके दिखाना है। तो आइए, सभी हमने जो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सब हमने जेनरेटिक इक्वेशन से प्रूव करके दिखाए हैं। तो जेनरेटिक इक्वेशंस क्या है हमारी, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर -12 इक्वल टू जेड की पावर n पी एन एक्स। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। तो 1 माइनस 2x प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर -12, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बस -12 बचेगा, जेड की पावर 2n हो जाएगी और पी एन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या चाहिए, इंटीग्रेशंस करना होगा हमें। कौन सी लिमिट से, -1 टू +1 से। क्वेश्चंस के हिसाब से ही चलते आ रहे हैं। अब हम इंटीग्रेटिंग करेंगे -1 टू +1 तक, जेड की पावर 2n पी एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये हमने इक्वेशंस लिखी है। इसके अब हम लिखेंगे LHS, इंटीग्रेशन माइनस से +1 तक, और इसको हमने क्या लिया है, माइनस की है तो अपोन में करके लिख लिया है, 1 अपॉन -2xz प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग किया है तो डी एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को तो हम ऐसे ही लिखते चलेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का जब हम करते हैं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x एज इट इज़ 1 अपॉन, ये हमारे x के बराबर है तो log 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, और दोबारा इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो माइनस के 1 अपॉन 2z बचेगा, x 1 बन जाएगा, माइनस के 1 अपॉन 2z हो गया। और लिमिट कहाँ से लिए, -1 टू +1 तक। इसको एज इट इज़ ही रखेंगे, बाहर कॉमन ले लिया है z वाला, क्योंकि इसमें x नहीं है। अब हमने एक बार प्लस रखा, तो प्लस रखने पर क्या हो जाएगा, -2z प्लस जेड स्क्वायर रखेगा, लेकिन जब माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 2z प्लस जेड स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस इक्वेशन को तो एज इट इज़ रखा, माइनस के 1 अपॉन 2z भी एज इट इज़ लिखा। लोग ये माइनस के है, जब लोग x माइनस, जैसे कि log a अप माइनस log b होता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, log a अपॉन b। माइनस में होता, अगर प्लस में होता तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो यहाँ माइनस है तो log 1 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 + 2z प्लस जेड स्क्वायर। ये a माइनस b का फॉर्मूला बनना है, ये a प्लस b का फॉर्मूला बनना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, होल स्क्वायर करके लिखेंगे। ये इक्वेशंस को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस के 1 अपॉन 2z कॉमन था, इसको भी एज इट इज़ log 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर 1 + जेड का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2z log 1 माइनस जेड का, पूरे को दोनों में है ना तो एक बार ऊपर करके लिख देंगे, और जब log में किसी का स्क्वायर या कुछ पावर होती है तो वो शुरू में आ जाती है। ये 2 शुरू में आ गया, माइनस के 1 अपॉन 2z और माइनस के log 1 + z। माइनस क्यों लिखा, हमने उल्टा कर दिया है, माइनस कॉमन लेके नीचे वाले को ऊपर ले लिया, ऊपर वाले को नीचे कर दिया है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 1 अपॉन जेड log 1 + z 1 माइनस जेड, 1 अपॉन जेड तो एज इट इज। अब इसको हम खोलेंगे log 1 + z माइनस के log 1 माइनस जेड। अब यहाँ ये तो एज इट इज चलता आ रहा, अब इसकी सीरीज खोलेंगे, 1 अपॉन जेड log 1 + z की होती है जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड की पावर 3/2 माइनस जेड की पावर 4/2 डैश डैश डैश
z की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1। ये ऊपर वाली एज इट इज़ पावर आ रही थी ना, इसीलिए एज इट इज़ पावर उतार दी। अब यहाँ भी आगे भी चलती जा रही है। अब क्या करेंगे, log 1 माइनस जेड की माइनस, तो एज इट इज़ माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस के जेड की क्यूब बाई 3 माइनस के जेड की पावर बाई 4 डैश 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 माइनस के जेड की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1। बस यहाँ पर माइनस है तो सब में माइनस आ गया, प्लस है तो एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। ये इक्वेशन एज इट इज़ उतार देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को 1/z एज इट इज, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2z। अब ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस का माइनस माइनस प्लस, ये भी 2z⁻³ अब आपको कैसे ध्यान रखना है, कौन सी कैंसिल आउट होगी, इवन वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओड वाले बच जाएंगे, 1 3 5 ये वाले, और ये भी माइनस माइनस प्लस है तो z की पावर 2 हो जाएगा, 2z⁻2n+1 अपॉन 2n+1 प्लस डैश चलती जाएगी। अब भी ये इक्वेशन सेम ही उतारेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 और z, सब में z दिख रहा है और z भी कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, z से z कैंसिल आउट, 1 + z² बाई 3 बचेगा, z कॉमन आ गया, 1 बचेगा, यहाँ से 2 भी बाहर आ गया और एक z आ गया, तो z² बाई 3 बचेगा, प्लस z की पावर 4/5 बचेगा, प्लस डैश z की पावर 2n कैसे बचा, यहाँ पर z एक कॉमन ले लिया है, सिर्फ 2 z की पावर 2n बचा और 2n+1 बचा। अब हम इस इक्वेशन को तो ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ से 2 बचा और इस इक्वेशन को अब दोबारा ऐसे ही उतारेंगे, सिर्फ काट के दिखाया है 2 को। अब हम दोनों तरफ z की पावर 2n कंपेयर करेंगे, यहाँ z की पावर 2n और उसके कोफिशिएंट लेंगे, तो z की पावर 2n का कोफिशिएंट तो ये पूरा आ गया, LHS तो हमारा ये है, RHS में यहाँ पर z की पावर 2n नहीं है, यहाँ पर z की पावर 2n नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे z की पावर 2n नहीं आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जब जाकर z की पावर 2n आएगी। तो RHS के कोफिशिएंट कौन से हैं, z की पावर 2n के 2/2n+1। आगे अगली इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, LHS का कोफिशिएंट लिख दिया जो आया है, और RHS का क्या बचा, 2/2n+1। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से z की पावर 2n का कोफिशिएंट जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर 2n का कोफिशिएंट लिख दें, तो z की पावर 2n तो लिखेंगे नहीं, 2 बचेगा और 2n+1 बचेगा। यही हमें फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव कर दिखाना था। अब हम इसी से सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करके दिखाएंगे, बस हमें n की जगह क्या रखना है, 3 पुट करना है, जहाँ जहाँ हमारा n है, n बराबर 3 पुट करेंगे तो माइनस से प्लस इंटीग्रेशन p3x² dx, n 2 तो एज इट इज़ उतार देंगे, n की जगह क्या पुट कर देंगे 3, 2 × 3 +1, 2 3 6 और +1 7, 2/7 और ये एज इट इज़ उतार देंगे, तो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूफ हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस हार्ड कहाँ पर पड़ता है, जहाँ पर ये लॉग की सीरीज खुलती है, कुछ नहीं है, 1-2 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लीजेंडर इक्वेशंस का। अब इसी पर बेस सेकंड क्वेश्चन भी आता है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, बस सेम ही है, 2/2n+1 था, यहाँ tn फालतू आ गया, तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे पूरे का पूरा, ये किसके बराबर है हमारा, tn pnx के ही, 1 - 2xz + z² की पावर -12 किसके बराबर होता है, z की पावर n pnx के बराबर होता है। बस यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे दिया है, t दे दिया है, तो हमने इसे tn pnx dx लिख लिया है। अब हमने tn तो बाहर रख लिया, pnx हो गया, pn का स्क्वायर dx, अब tn बाहर ले लिया है, pn² dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, pn² की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, ये क्वेश्चन जब आता है तो उसके साथ अटैच होकर आता है, वरना तो आपको या तो पूरा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चंस में निकाल के दिखाया पूरा आपको यहाँ से प्रूफ कर दिखाना पड़ेगा, ये पूरे का पूरा आपको प्रूफ करना होगा उस क्वेश्चंस में अगर लॉन्ग आता है। तो इसकी वैल्यू क्या है, tn =
पी एन स्क्वायर की जगह रखेंगे 2/2n+1। यदि आपको नहीं निकालना तो एग्ज़ाम में आप ध्यान रखना, टी एन तो हमारा बन चुका है। आंसर के हिसाब से हमें क्या चाहिए, 2/2n+1 चाहिए, तो 2/2n+1 रख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2t⁻n/2n+1। यही हमारा RHS है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही पूरा आंसर निकल जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।